यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज आज हम चलेंगे गुजरात। गुजरात के चुनाव में बहुत सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात का चुनाव अपने चरम पर है। वहीं प्रश्न भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। प्रश्न खड़े हो रहे हैं, पार्टियां जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और चुनाव आयोग पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई गुजरात में चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हुआ, जहां हिमाचल में, वहीं गुजरात को क्यों छोड़ा गया। लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, बहुत सारे उद्घाटन करने थे। बात हुई तो उन्होंने कहा अभी तो हम बहुत सारे काम बाकी हैं, इसलिए चुनाव आयोग को बता दिया गया कि अभी नहीं। और चुनाव आयोग आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस बात को मान ले। और अभी तक गुजरात में चुनाव का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी बड़ा आसान समझ रही थी गुजरात को। वो सोच रही थी, उसके दिमाग में था, बहुत हल्के में ले रही थी। बड़ा क्लियर पिक्चर उन्हें दिख रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ेंगी और उसका फायदा बीजेपी को साफ साफ मिलेगा। वोट आम आदमी पार्टी काटेगी कांग्रेस के। अब इन दोनों के वोट बट जाएंगे तो हम अच्छी मेजोरिटी के साथ, अच्छे बहुमत के साथ जीतकर गुजरात में सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वहीं खेल हो गया, बहुत बड़ा खेल हो गया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने गांव छोड़कर शहर की तरफ रुख किया। क्यों? शहर में प्रचार और वैसे भी चुनाव में पर्चा, खर्चा और चर्चा, तीन ही तो चीज होती हैं। गुजरात में जिस आक्रामकता के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी, उतनी आक्रामकता कांग्रेस में कभी दिखाई नहीं दी। और उसी का परिणाम है कि राज्य दर राज्य चुनाव कांग्रेस हारती गई। और उसी का परिणाम है कि सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता में है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आम आदमी पार्टी ने जिस शिद्दत के साथ घेरा है बीजेपी को, जिस तरीके से गरेबान में हाथ डाला है, विचलित हो गई है बीजेपी। और उसी का परिणाम है, आपने देखा होगा एक्सीलेंस स्कूल का उद्घाटन, वो भी एक छोटे से कमरे में जिसमें खिड़की भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो स्टूडियो था, उसमें खिड़की भी स्क्रैच पेन से बना दी गई। 2-4 बच्चे इकट्ठे किए गए, 2-4 बेंच डाली गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोटो शूट करा लिया। क्लास आप जानते हैं, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े। वहां बच्चे होते हैं, 50-40 बच्चे होते हैं। क्लास दिखती है, क्लास रूम दिखता है, उसका ब्लैक बोर्ड दिखता है और टीचर दिखती है और क्लास का माहौल भी दिखता है। उन पिक्चर्स में कुछ नहीं दिख रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे बैठे हुए थे, 4-5 बच्चे थे, साफ साफ दिख रहा था फोटो शूट हो रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्हें फोटो शूट कराना पड़ा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने मजबूर कर दिया। जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा गुजरात में हो रही है, प्रचार अपने चरम पर है, जो भीड़ उमड़ रही है केजरीवाल की सभाओं में, वो साफ बदलाव का संकेत दे रही है। ऐसे में जहां सोचा गया था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी, अब उल्टा हो रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी का वोट काट रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां कांग्रेस टक्कर नहीं दे पाती थी बीजेपी को, वहीं आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ टक्कर दे रही है। युवाओं का जोश देखते ही बनता है। बदलाव की बात वहां किसी से गली मोहल्ला नुक्कड़ चाय वाले की दुकान पर आप चले जाइए, जब रिपोर्टर जा रहा है और पूछ रहा है, साफ कह रहे हैं कुछ नहीं, बदलाव चाहिए, ये सरकार बदलनी है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। गैस का सिलेंडर
गैस का सिलेंडर मैं देख रहा हूं चर्चा में है, सब कहते हैं गैस 400 रुपए की थी, 1100 की कर दी, लूट रहे हैं। और तो और गुजरात में तो यहां तक मैं सुन रहा हूं, लोग कहते हैं दंगा करके ये पार्टी आई थी सत्ता में। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है और प्रश्न उठ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी चिंतित है। ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो गया है कि अभी तक कुछ किया नहीं था, कील कांटे दुरुस्त नहीं किए थे, निश्चिंत होकर बैठे थे। ऐसे में इलेक्शन कहीं ना कहीं फिसलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को अपने हाथों से। और मैं नहीं कहता हूं 2017 में, 2012 में, 2007 में, यानी 2007 में जितनी सीटें थी उनमें 2012 में नहीं आई, घट गई सीटें। 2012 से 2017 आया, 2017 में सीटें घट गई और 2022 आया, तो क्या होगा ये परिणाम बताएगा। लेकिन आगाज दिख रहा है, आगाज जनता के बीच से जो आवाज निकल कर आ रही है वो भी बीजेपी को चिंता में डाले हुए है। वहां सारे संगठन नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, युवा नाराज हैं। अब क्या किया जाए, किस तरीके से वोटों को मैनेज किया जाए, और वो दिख भी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना, पहले तो उनका नारा हुआ था कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी का नारा होता था। आज वही बीजेपी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को हल्के में न लें, खाट पर चर्चा कर रही है, गांव में चुपके से लगी हुई है, यानी डर सता रहा है। और वो डर दिख भी रहा है, चाहे वो क्लासरूम का फोटो शूट हो और चाहे कार्यकर्ताओं को ये कहना कि भाई कांग्रेस को हल्के में न लें, कांग्रेस खाट पर चर्चा कर रही है, गांव गांव चुपके से प्रचार कर रही है। यानी ऐसी चिंता इससे पहले नहीं देखी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द नहीं सुने गए थे जो आज सुनाई दे रहे हैं। पीएम के लगातार दौरे लगाए जा रहे हैं, लगातार सभाएं, लगातार उद्घाटन, करोड़ों और तो और जो बड़े बड़े आयोजन हैं, जैसे मैंने कहा रक्षा क्षेत्र का बहुत बड़ा आयोजन एक्सपो का गुजरात में, जितने बड़े आयोजन हैं वहां गुजरात में ले जाकर हो रहे हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से निपटा कैसे जाएगा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और शहरी वोटर पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है, और जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं गांव में कांग्रेस कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? बीजेपी किसके बलबूते चुनाव लड़ेगी? और कार्यकर्ता क्या जवाब देगा जाके जनता को? जब कार्यकर्ता जाता है जनता के बीच बीजेपी का, तो जनता पूछती है भाई जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, वो तो कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे आप, और आपका इलाज फ्री कराएंगे, वहीं स्कूल दिल्ली जैसे बनाएंगे, भव्य स्कूल बनाएंगे। उसी का जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को फोटो शूट करना पड़ता है। साफ साफ दिख रहा है कि भी फोटो शूट है। केजरीवाल जी भी ट्वीट करते हैं, 2 फोटो लगाते हैं, एक फोटो में मनीष सिसोदिया क्लास में बच्चों के बीच, और दूसरे फोटो में माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो शूट में। कुछ नहीं लिखा। अब प्रश्न उठे, मीडिया ने हाथों हाथ लिया कि भी ये खिड़की भी स्क्रैच पेन से बनी हुई है। बहुत सारी फजीयत हो रही है। वहीं बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा पर भी चुप है, शांत हो गई है। पहले कोशिश की उसे घेरने की, याद होगा आपको स्मृति ईरानी ने कहा कि ये तो अपमान किया है, यात्रा शुरू करने के साथ नमन कर लिया होता, सर झुका लिया होता। उसके बाद स्मृति ईरानी जी शांत हैं। यानी भारत जोड़ो यात्रा को टी शर्ट पर, बच्चों पर, कहां कहां नहीं घेरा गया, लेकिन यात्रा केरल में जिस मजबूती के साथ निकली, कर्नाटक में एंट्री की, कर्नाटक में और ज्यादा सहयोग मिला, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाने पर जो भव्य स्वागत हुआ हम सब ने देखा है। भले ही मेन मीडिया ने ना दिखाया हो, मेन मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ये जो मीडिया है यही बांट रहा है। अरे भाई कौन बांट रहा है?
80-20 की बात आप करेंगे, गोली मारो प्यारों को बात आप करेंगे, दोषारोपण मीडिया के ऊपर। मीडिया है भी इकलाई। गोदी मीडिया जिस तरीके से गुणगान कर रहा था हिंदू मुस्लिम, करता रहा, आज वो ठीक रहा। पहले तो उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दी जनता से, अब ठीक रहा भी उसी के सर पर फोड़ दिया। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं, जहां यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जनता में चर्चा, जनता में सहयोग जो देख मिल रहा है, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मैं कहूंगा बीजेपी के दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही है। इसीलिए चुप रहना ज्यादा बेहतर समझ रही है बीजेपी। ये बात अलग है, बीजेपी के सारे नारे सबका साथ सबका विकास, बहुत सारे नारे इस तरह के थे, लेकिन यथार्थ क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बिल्किस बानो के केस में जो दोषी हैं उनको बाहर ले आओ, और राम रहीम को इलेक्शन है जेल से बाहर लाके प्रवचन करवाओ। प्रवचन करवाओ, कैसे बचेंगी बेटियां? प्रश्न, जो भी चाल चली जा रही है सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, किस तरीके से बीजेपी अपने आप मेक ओवर करेगी? हिमाचल में विद्रोह, सामूहिक इस्तीफे, और जिनके टिकट कटे वो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, वोट बैंक उनका वही बीजेपी का है। ऐसे में जिन परिस्थितियों में बीजेपी आज है, प्रश्न उठते थे कांग्रेस के ऊपर कि एक परिवार से ही अध्यक्ष होता है, वहां तो लोकतांत्रिक तरीके से पर्चा भरा गया, वोटिंग भी हो गई, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, और घोषणा भी हो गई जीत हार की। क्या बीजेपी अपने यहां चुनाव कराएगी? बीजेपी के संविधान में बड़ा क्लियर है, मंडल से लेके वहां तक चुनाव होंगे, लेकिन कब चुनाव हुए किसी को याद है? नड्डा जी को चुना गया? नहीं। प्रश्न उठता है, तो प्रश्न बीजेपी में अब अंदर से उठने लगे हैं, और जब पार्टी के अंदर से प्रश्न उठते हैं तो पार्टी कमजोर होती है, ऐसा हम सबका मानना है। जो माहौल है गुजरात का, हार जीत क्या होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी लोहे के चने चबा रही है। कहीं ना कहीं गले में चिपक गई है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति चिंतित किए हुए है। जैसा कि मैंने कहा, आक्रामक प्रचार, केजरीवाल जी राजनीति में नए हैं, और मैं समझता हूं पार्टी भी कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस रणनीति के तहत वो बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उनका टारगेट वही शहरी मध्यम वर्ग है। उसको बताया जा रहा है कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली में हमने स्कूलों को सुधार दिया, गुजरात में स्कूलों को सुधार देंगे, और गरीब का बच्चे को भी हम अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में इलाज होगा, अस्पतालों के हालात सुधारेंगे, फ्री बिजली देंगे। ऐसे में मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। कहां ऊंट किस करवट बैठेगा? अब तो बीजेपी के पास कांग्रेस को घेरने के लिए परिवारवाद वही खत्म हो चुका है, खड़गे जी को चुना जा चुका है, और एक चीज महत्वपूर्ण है, बीजेपी खड़गे जी को कभी टारगेट नहीं करेगी। अगर खड़गे जी को टारगेट करेगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे प्रदेशों में सरकार खतरे में पड़ जाएगी। 2024 में परिणाम गड़बड़ा जाएंगे। दलित वर्ग से आते हैं, गुजरात में क्या क्या प्रयोग नहीं हुए, भावनात्मक प्रयोग हुए। गरीब का बेटा हूं, चाय वाले का बेटा हूं, क्या क्या नहीं कहना पड़ रहा। उन्होंने कहा आपने मुझे बिना जाति पूछे, बिना मेरा जाति देखे मेरे साथ सहयोग किया, मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिया। इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब जनता समझ चुकी है। इसीलिए प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जहां ऐसा गुजरात के इलेक्शन को आसान समझे बैठी थी बीजेपी, इसीलिए उसने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। अब चुनाव आगे खिसकाने पड़े, इसीलिए
कि भाई अभी तो हमने कुछ तैयारी नहीं की है। अब जो तैयारी हो रही है वो नाकाफी है। जो आक्रोश है जनता में, 27 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ऐसे में कांग्रेस भी चुनौती पेश कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा चुनौती पेश कर रही है और माननीय केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल भी कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रहा है। चुनौतियां बहुत सारी हैं और जनता जनता साफ कहती है बदलाव चाहिए। 2017 में हमने देखा था कि लास्ट मोमेंट पर इलेक्शन टर्न किया था। अब बीजेपी के तर्कस में कौन सा तीर है जिसको चलाएगी, ये तो आगे हम देखेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश, हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।